आप सभी को आरकेडी एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है और मैं राम कुमार दुर्वे आप सभी को फिर से एक बार और स्वागत करता हूं मेरी कोचिंग क्लास आरकेडी एजुकेशन पॉइंट में। तो सबसे पहले बच्चों मुझे ये बताइए कि पिछला जो मेरा जो वीडियो बना संख्याओं की पहचान के विषय में, वो पहले बताइए कि किस किस ने लाइक किया है और किस किस ने कमेंट्स करके मुझे ये बताया है कि हमें समझ आया या फिर नहीं आया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा था और ध्यान रखना यूट्यूब ने सबसे ज़्यादा इंप्रेशन मेरा उसी वीडियो में भेजा है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा चला है वो वीडियो, बहुत बहुत मज़ा आया उस वीडियो पे। उसमें क्या बोलते हैं, अपना व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे आए हैं और प्लस साथ में व्यूज़ के साथ साथ क्या बोलते हैं, यूट्यूब ने सबसे ज़्यादा सर्चिंग पे डाला था मेरा वीडियो। बहुत चला वीडियो, बहुत मज़ा आया और ख़ास करके इतना प्यारा वीडियो बना था कि बहुत मज़ा आ गया वीडियो बनाने में भी और वीडियो मतलब यूट्यूब को भी बहुत मज़ा आया कि इंप्रेशन बहुत ज़्यादा गया उस वीडियो पर। ठीक है, तो चलो एक बार और एक जोरदार तरीके से और एक जोश के साथ, एक नए जोश के साथ अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक और नया वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसमें आप देखेंगे जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग हम किस तरीके से, बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम वो वीडियो बनाने वाला है। अब देखना, आप ध्यान रखना कि ये वीडियो इसके बाद आप दूसरा वीडियो कभी नहीं देख पाओगे, इतना प्यारा वीडियो बनने वाला है। देखना, बहुत मजा आने वाला है, चाहे जोड़ना हो, चाहे घटाना हो, चाहे गुणा हो, चाहे भाग हो। सबसे पहले हमने देखे कि सबसे पहले नींव मजबूत किए, नींव मजबूत करने के बाद हम सबसे आप देखेंगे कि जोड़ते कैसे हैं। जोड़ना सभी को आता है बच्चों, लेकिन जोड़ने की जो स्पीड है ना, जो स्पीड जो है ना, आप देखना, इसकी स्पीड देखना खाली, इसके बाद इतनी जबरदस्त स्पीड बनेगी कि आपको किसी भी जोड़ने, घटाने, गुणा और भाग में आपको कोई दिक्कत ही नहीं जाएगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो आप एक बहुत बहुत मजा आने वाला है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करोगे, मुझे इतना विश्वास है, और आप लोग जरूर सब्सक्राइब कराओगे और दूसरे के हाथों भी। ठीक है, तो आप ज्यादा से ज्यादा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप लोगों को शेयर करना है। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जोड़ना भी करेंगे, लेकिन पहले जो पुरानी विधि है वो पुरानी विधि को भी अपनाएंगे और साथ में जो मैं बता रहा हूं कि किस तरीके से अपन जोड़ने की विधि को थोड़ी स्पीड से अपन कर सकते हैं, ये भी मैं बताऊंगा। प्लस चाहे घटाना हो, चाहे गुणा हो, चाहे भाग हो, अपन एक नए नए ट्रिक से अपन इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी लोग इस वीडियो को क्रम से देखिए, मतलब कि स्टार्ट से देखने की कोशिश करना, तभी आपको समझ आएगा, अन्यथा बीच में जाओगे, बीच में रह जाओगे। ठीक है, तो अपने को जब तक पूरा स्टार्ट से ना देखें तब तक आप लोग समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो शुरू से ही वीडियो को लास्ट तक देखें और आगे तक इसे पूरा कंप्लीट करें, तब आपको पूरी तरह ये समझ आएगा। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं एक नए जोश और एक नए जुनून के साथ। ठीक है बच्चों, चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले मुझे ये बताइए कि पहले जो वीडियो मैंने जो डाला था वो किस किस ने देखा या किसी ने नहीं देखा। ठीक है, जिसने भी नहीं देखा है तो वीडियो को सबसे पहले वो वीडियो को जरूर देखें। वो वीडियो देखेंगे तभी आप किसी भी संख्याओं को जोड़ सकते हैं, किसी भी संख्या को पहचान सकते हैं, किसी भी संख्या को घटा सकते हैं और किसी भी संख्या गुणा और भाग भी आप लोग उस पर कर सकते हैं। लेकिन संख्या को सबसे पहले पहचानेंगे तभी तो अपन आगे बढ़ सकेंगे। ठीक है, तो पहले मेरा काम क्या था कि पहले संख्याओं को अपन बहुत बड़ी से बड़ी संख्याओं को अपन पहले क्या बोलते हैं सीखें अपन ने सबसे पहले कि भाई इसके भाई 3480 कैसे लिखेंगे, या फिर 4,45,00,000 कैसे लिखेंगे, या 6 करोड़ को कैसे लिखेंगे, ये हमने सबसे पहले सीखा। अब हम सीखेंगे जोड़ना, घटाना और गुणा और भाग। ठीक है, तो आप सभी लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है, ये आप लोगों का काम है। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं फिर से एक नए जोश के साथ। और सबसे पहले हम देखेंगे जोड़ना, और जोड़ने के बाद हम देखेंगे फिर बाद में कि घटाते कैसे हैं, गुणा करते कैसे हैं और भाग करते कैसे हैं। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं पहले जोड़ना। ठीक है बच्चों, चलो अब करते हैं हम जोड़ने के सवालों को बहुत आसान तरीके से। लेकिन किसी भी संख्या को जोड़ने से पहले यह ध्यान रखना कि पहले जो सिंगल सिंगल वाली जो संख्याएं होते हैं उससे पहले एक दूसरे से, जो 1 से लेकर 9 तक वाली जितनी भी जो सिंगल संख्याएं होती है, सबसे पहले उन संख्याओं को अपने को बहुत आसानी से जोड़ते आना चाहिए। जैसे ही आप आसानी से उसे जोड़ लोगे तो फिर आप धीरे धीरे दो संख्या वाली को बिना पेन यूज करे, ध्यान रखना अपन बिना पेन यूज करे, बिना जैसे जैसे गिनते हैं ना 1 2 3 4, ये बिना उंगली के उपयोग करें, हम केवल दिमाग से ध्यान रखना, दिमाग से बहुत आसानी से अपन किसी भी सवाल को यहाँ पे बहुत स्पीड से अपन कर सकते, बहुत ही कम सेकंड में इसे अपन कंप्लीट कर लेंगे, ये मेरी गारंटी है। ध्यान रखना, आप जरूर करोगे और जरूर इसे लाइक करोगे वीडियो को।
ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहले अपन जोड़ेंगे, लेकिन ध्यान रखना सबसे पहले सिंगल संख्या को अपन जोड़ना सीखेंगे, 1 से लेकर 9 तक वाली संख्या को एक दूसरे को अपन जोड़ना सीखेंगे। जैसे 2 और 5 कितना होता है, 7 और 2 कितना होता है, 9 और 5 कितना होता है, 6 और 8 कितना होता है। पहले इन संख्या को अपन जोड़ना सीखेंगे, ठीक है। जैसे ही अपन सिंगल संख्या को जोड़ना स्पीड से सीख गए तो फिर धीरे धीरे हम 2 संख्याओं पर पहुंचेंगे, और जैसे ही 2 संख्याओं पहुंचेंगे हम धीरे धीरे फिर 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या को एक साथ जोड़ना सीखेंगे, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बताना चाहूंगा तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले जोड़ना। क्या सीखेंगे बच्चों यहाँ पे? सबसे पहले हम सीखेंगे जोड़ना, ठीक है। आप जोड़ने का चिन्ह कैसे रहता है बच्चों? तो ये होता है अपनी सीधी डंडी दोनों तरफ अगर एक दूसरे क्रॉस कर दे ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। ये क्या है? अपना जोड़ना बन गया, ठीक है। लेकिन सीधा सीधा गुणे में भी ऐसे ही होता है। गुणा ऐसा होता है, ऐसा होता है गुणा। ये क्या होता है? अपना घटाना होता है। क्या होता है? घटाना। अगर दोनों बिंदु अगर इस पर दोनों एक की तरफ पड़ गई तो वो क्या हो जाता है? अपना भाग हो जाता है। समझ आ रहा? ठीक है। तो सबसे पहले हम इस जोड़ना पे फोकस करेंगे। जैसे ही अपन जोड़ना पे सिंगल संख्या वाले पे काम करेंगे तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे जो बड़ी बड़ी संख्याएं हैं उस पर हम धीरे धीरे बहुत अच्छे मजबूत तरीके से उसे अपन पूरी कंप्लीट कर सकेंगे, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जोड़ेंगे और फिर बाद में उसे करेंगे, ठीक है। तो पहली स्टेप रहेगी बच्चों अपनी यहाँ पे। तो सबसे पहले सीखेंगे अपन कि भाई 3 धन 4, दूसरा 6 धन 5, तीसरा 9 धन 2, फिर तीसरा 7 धन 3, 6 धन 1। तो पहले इन छोटी छोटी संख्याओं को अपन सीखेंगे, जब अपन आगे की बड़ी बड़ी संख्याओं को अपन कर पाएंगे। लेकिन ध्यान रखना कि जब तक आप इसे कंप्लीट न कर लो तब तक आप आगे नहीं जा सकते। ध्यान रखना, ठीक है। करना है तो वही विधि अपन करते हैं ना कि भाई 3 4 5 और 2 7 6, जब इस तरीके से करेंगे तो फिर वही रट्टा, अपना पुराना वाला रट्टा चलेगा इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले अपन इस पर काम करेंगे, ये बेस कंप्लीट करेंगे। पहले सिंगल संख्याओं पर काम करेंगे और फिर धीरे धीरे 2 संख्याओं पर। जैसे ही अपनी पहले सबसे ज्यादा मेहनत अपने को जोड़ने में करना है, घटाने में ये मेरी गारंटी है, घटाने में आपको समय नहीं लगेगा। मैं ट्रिक भी बताऊंगा और तुम्हें बेसिक भी बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस पे काम करेंगे और फिर बाद में धीरे धीरे हम और बड़ी बड़ी संख्याओं पर अपन काम करेंगे, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट अपन, ठीक है। चलो देखते हैं अपन, फिर देखते हैं पहले छोटी छोटी संख्याओं पे। वैसे ही अपन जैसे कंप्लीट होती है तो फिर बाद में अपन स्टार्ट करेंगे 2 संख्याओं पर, ठीक है। तो सबसे पहले समझो बच्चों, तो पहले यहाँ पे जोड़ना सभी को आता है कि 6 बड़ा है या 3 बड़ा है, पहले इस पर काम करेंगे अपन। 6 के बाद जैसे मान लो किसी की आदत बन गई है कि 6 के बाद 3 और जोड़ना है, तो 6 7 8 9 इस तरीके से जोड़ना है। जैसे जोड़ना आपको वैसे जोड़ो, लेकिन सिंगल संख्या के लिए काम रहेगा ये केवल, ठीक है। केवल सिंगल संख्याओं के लिए, सिंगल संख्या वाली है ये, सिंगल संख्या को एक दूसरे को अपन क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। फिर बताऊंगा मैं 2 संख्या वाले को। तुम्हें पता है कि वो जो गट्ठा अपन ने बनाया था 10 का गट्ठा, याद रखना, ठीक है। जो मैंने पिछला वीडियो में बताया था कि 10 का क्या होता है, अपना एक गट्ठा होता है। फिर धीरे धीरे अपन 2 संख्या पे जाएंगे, फिर उन्हीं गट्ठे को अपन याद रखेंगे कि भाई जैसे मैंने 2 बोला तो 2 मतलब होता है 20, 3 बोला तो 30 होता है, 50 बोला तो 5 बोला तो 50 होता है। तो इस तरीके से अपन गट्ठा याद रखेंगे, ठीक है। फिर धीरे धीरे अपन और आगे चलते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि भाई किसी ने जोड़ा कि 6, इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है? 6 के बाद 7 से स्टार्ट कर दो, 3 तक पहुंच दो, कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चे यहाँ पे? 9, ठीक है। तो इन दोनों में से बड़ी कौन सी है? 6 से 6 9 और 5 जोड़ो, 6 5 कितना हो गया बच्चों अपने यहाँ पे? 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 11। फिर 9 और 2 कितना हो जाएगा अपना? 9 के बाद कितना हो जाएगा? 9 10 और 11, 2 बस जोड़ना अपने को। तो इस तरीके से यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे 11 हो जाएगा। फिर 7 में क्या जोड़ना है अपने? 3 7 8 9 10, इस तरीके से अपने यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे 10 हो जाएगा। फिर 6 के बाद एक संख्या जोड़ना अपने को, 6 और 1 कितना हो गया यहाँ पे? 7 हो जाएगा। इस तरीके से अपने को आगे बढ़ते रहना है। लेकिन इस पे सबसे ज्यादा आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, बहुत जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस करना है। ये आप लोगों को पर डे करना है। अगर ये 2 संख्याओं को, केवल सिंगल संख्या को अगर आपने जोड़ना सीख गया ना, तो रियली मैं बता रहा हूँ इतनी जबरदस्त कैलकुलेशन हो जाएगी, इतनी खतरनाक स्पीड बन जाएगी। लेकिन कैसे बनेगा जी? इतनी संख्याओं को अपने को नहीं याद नहीं करना है, ऐसे इतनी संख्याओं को अपने को रटना नहीं है। रटने का मतलब नहीं है, अपने को प्रैक्टिस करना है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप लोग करोगे उतनी जबरदस्त आपकी कैलकुलेशन स्पीड बनेगी, ठीक है। तो सभी लोग एक दूसरे से, जो आप लोग बैठे रहते हो ना कि भाई 2 बच्चे बैठ जाते हैं, 3 बच्चे बैठ जाते हैं एक साथ, तो आप लोग उन अपने दोस्तों के साथ एक दूसरे को बातों को भाई उनसे पूछा कि 9 2 कितना होता है तू बता। फिर उससे पूछो, वो भी पूछेगा, जैसे मैंने बता दिया ना, वो अब उससे पूछे कि तू पूछ मेरे से, मैं बताता हूँ। तो एक दूसरे से जो है कम्युनिकेशन बनी रहती है और स्पीड दोनों की एक जैसी कैसे रहेगी? स्पीड बनी रहेगी। तो ठीक है, दोनों का काम करना बहुत जरूरी है इसमें, ठीक है। तो जब भी 2 के साथ बैठो या 3 के साथ बैठो या अपने एक साथ ग्रुप में किसी के साथ बैठो, तो आप लोग जरूर चर्चा एक दूसरे से ये क्वेश्चन करते रहो,
तो तब स्पीड बनती है, या फिर सिंगल सिंगल में भी स्पीड बन जाती है लेकिन थोड़ी स्लो बनती है, लेकिन ग्रुप में ज़्यादातर याद रहता है। ठीक है, समझ आ रहा है? ठीक है, तो ज़्यादातर अगर ये संख्याएं अगर सीखना एक दूसरे से पूछना है तो सबसे पहले ग्रुप में ही इसका काम करो। ग्रुप में बहुत जरूरी है। तो ग्रुप का मतलब होता है दो या दो से अधिक लोगों के साथ बैठकर ही अपन उस पर एक चर्चा कर सकते हैं इन संख्याओं के विषय में। ठीक है, तो वैसे एक दूसरे से पूछो भाई 6 और 3 कितना होता है, तो बता देगा 9। 5 और 6 कितना होता है, तो 11। 9 और 2 कितना होता है, तो 11। 7 और 3 कितना होता है, 10 होता है। 6 और 1 कितना होता है, 7। तो एक दूसरे से कुछ सेकंड के लिए उसे समय दो और फिर बाद में उसे बताओ कि तुम इतने सेकंड में बताना है कि ये कितना होता है। वो जैसे ही वो बता देगा कि नहीं हाँ इतना, हाँ अब फिर बाद में फिर अपने की इच्छा जगेगी नहीं, आप वो अगर पूछ रहा है तो अपन भी बहुत स्पीड से बताएं। तो इस तरीके से इच्छाएं जगती है पढ़ने के लिए और अपनी संख्याओं को जानने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी संख्या को, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, इतनी स्पीड से कैलकुलेशन बनेगी आप सोच भी नहीं सकोगे। ठीक है, किसी ने भी पूछा नहीं कि भाई 80 90 कितना होता, 60 में बता दोगे, ये मेरी गारंटी है। तो लेकिन ध्यान रखना कि सबसे ज्यादा प्रैक्टिस मायने रखती है। किसी भी चीज के लिए आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कोई भी चीज आपको नहीं बनेगी। एक बार किसी देखने से नहीं बनता, उस पर गौर किया जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है, तब बनता है। वैसे ही नहीं बनता कोई भी चीज है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले आप प्रैक्टिस पर काम करेंगे, चाहे वो सिंगल संख्या वाली हो या फिर डबल संख्या वाली हो या फिर ट्रिपल संख्या वाली हो। ठीक है, तो जितनी भी बड़ी संख्या रहेगी उतनी ज्यादा अपनी प्रैक्टिस लगेगी। लेकिन वो प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले बेस बनाने के लिए अपन छोटी छोटी संख्याओं को अपन करेंगे, फिर धीरे धीरे अपन आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो आप देखना आगे बढ़ते तो चले जाओ, तो बहुत मजा आने वाला। चलो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, कोई भी एक संख्या लिख रहा हूं, जैसे मान लो, चलो आगे करते हैं अपन। जैसे मैंने लिखा 9 और 2 कितना होता है। ठीक है, या मैंने लिखा 6 और 4 कितना होता है। फिर इधर लिखा मैंने 7 धन 9 कितना होता है। फिर इधर लिखा मैंने 9 धन 9 कितना होता है। फिर इधर लिखा मैंने 8 धन 7 कितना होता है। तो इस तरीके से अपन आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो पहले अपन यहीं पे प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे आप अपने दोस्तों के साथ प्रैक्टिस करिए, फिर और मजा आ जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो करते हैं अपन स्टार्ट। तो मुझे बताओ कि इन सबसे पहले ये चेक करना कि बड़ी संख्या, उन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है। आप सभी को पता है कि जिसको बनता है थोड़ी स्पीड है तो वो कर लेगा, भाई 9 तो 11 होता है। लेकिन जिसको पता नहीं है तो पहले 9 को याद रखना कि इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है। भाई 9 के बाद अपनी को आसानी जाएगी, थोड़ी कम रास्ता रहेगा। बड़ी संख्या रहेंगे थोड़ी कम रास्ता रहेगा जाने के लिए, लेकिन छोटी संख्या में चुनेंगे तो थोड़ा लंबा दूर जाना पड़ेगा। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं कि ये मेरी बात याद रखो कि पहले बड़ी संख्या को चुनना है। जैसे 9 और 2 में बड़ी संख्या कौन सी है, 9 है, तो 9 के बाद केवल दूरी संख्या जाना है। लेकिन अगर जैसे मान लो मैंने 2 से स्टार्ट करा 9 तक जाने में, तो मुझे लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। लेकिन आपने को क्या करना है, छोटा रास्ते के लिए बड़ी संख्या को चुनना पड़ेगा। 9 के बाद केवल 2 अंक को चुनना है। 9 के बाद 10 और 11, तो यहाँ पे क्या जाएगा बच्चों, यहाँ पे 11 जाएगा। फिर इसी तरह 6 इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, तो 6 है। 6 के बाद केवल 4 रास्ता तय करना है अपने को, 4 अंक से जाना है। 7 8 9 10, तो कितना जाएगा बच्चों, यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह और चलना है। 9 में कितना चलना, 7 चलना, तो 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। फिर 9 दूनी 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18। फिर 7, इसका देखो 7 और 8 कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 15। हाँ, लेकिन एक बात और ध्यान रखना कि कभी कभी ऐसा होता है कि अपने को जैसे 8 और 9 दोनों किनारे किनारे तो है, लेकिन उसको कैसे करेंगे आप समझो। जैसे मैंने ये 8 और 7 लिया, कितने लिया मैंने, 8 और 7 लिया। लेकिन इसको देखो ये 7 है, तो यहाँ पर भी 7 देखो, और 7 से ये कितना अधिक है, तो ये 1 अधिक है। कितना अधिक है, 7 से 1 अधिक है। यहाँ पे ये कितना, ये 7 है, तो मैंने क्या कर दिया, ये 7 से 1 अधिक है, तो मैंने कर दिया 7 धन 1 कर दिया। किसको तोड़ा मैंने, 8 को तोड़ा। तो अब तुम्हें पता है कि ये 7 से कितना अधिक, 1 अधिक है, तो 7 दूनी 14 कर दो और 7 दूनी 14 कर दो और किसमें जोड़ना है, 1 जोड़ना है इसमें। 7 दूनी 14 और 1 15 हो जाएगा। तो उससे कभी कभी 2 गुना करके भी किसी संख्या को उसमें जोड़कर भी वो आंसर आ जाता है। ठीक है, तो लेकिन तोड़ते आना चाहिए, 2 गुने पे बनना चाहिए। जैसे मैंने लिखा कि भाई 15 और 16 को कैसे जोड़ेंगे अपन, 15 और 16 को, तो तुम्हें पता है कि 15 से अगर 1 ज्यादा करते हैं तो क्या होता है, 16, मतलब 15 दूनी 30 और 1 कितना कर देंगे, 31 हो जाएगा। कितना हो जाएगा अपना, 31 हो जाएगा। तो इस तरह से किसी भी संख्या को अपन उसे 2 गुना करके और जितने का अंतर है उसे अपन क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो भी अपने को आसानी पड़ती है जोड़ने में। लेकिन वो कैसे बनेगा अपन से, जब तक अपन स्पीड को नहीं बनाए रखेंगे तब तक वो नहीं बनेगा। ठीक है, बात समझ आ रही है। चलो हम आगे स्टार्ट करते हैं फिर से। जो छोटी छोटी संख्या, सिंगल संख्या वाली बन रही है आप लोगों को, तो आप जरूर बताइए कि मैं यहाँ एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ। सभी कमेंट्स करके बताइए कि कितने सेकंड में आप लोगों ने 10 क्वेश्चन करके दिखाए। 10 क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ,
10 क्वेश्चन मुझे सेकंड में बताइए। आप मोबाइल पर रखिए, स्टॉप वॉच आप साथ साथ में रखिए मोबाइल का, ठीक है, दोनों मोबाइल साथ में रखिए, फिर जैसा करना वैसा करिए और हमें बताइए कि आप लोगों ने 10 क्वेश्चन कितने सेकंड में किए हैं, ठीक है। तो आप जरूर बताइए। मैंने ये मेरे स्कूल में मैंने ये प्रैक्टिस करवाया हूँ बच्चों, जब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने इसमें प्रैक्टिस करवाया था, तुम्हें विश्वास नहीं होगा, ये केवल मैं सिंगल संख्या की बात कर रहा हूँ, सिंगल संख्याओं की नहीं, मैंने डबल संख्याओं में मैंने बच्चों को, मेरे स्कूल के बच्चों को केवल 40 सेकंड में दो अंक वाली संख्याओं करके दिखा दिए थे। और ज्यादातर लोगों ने कम से कम 30 से 40% लोगों ने केवल 40 से 45 सेकंड में 10 क्वेश्चन करके दिखा दिए थे मुझे। कैसे वाले आप समझो, जैसे 35 धन 40 या फिर 45 धन 90 जे 95, इस तरीके वाले क्वेश्चन केवल सेकंड में किए थे। रियली मतलब 10 क्वेश्चन उन लोगों ने कंप्लीट कर दिए थे। लेकिन वो धीरे धीरे क्या कर रहे थे, किन्ने किया, जिनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस थी। लेकिन जिनके प्रैक्टिस नहीं थी तो उन्हें 1.5 मिनट लगा दिए, किसी ने 2 मिनट लगा दिए। तो इस तरीके से आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे वो उतनी ज्यादा, बहुत कम समय लगेगा अपनी किसी भी संख्या को कंप्लीट करने में, ठीक है। तो सबसे पहले अपना काम रहेगा अपना स्पीड बनाने के लिए। पहले स्पीड जितनी ज्यादा रहेगी तो आपका कैलकुलेशन जितनी अच्छा रहेगा, इतनी अच्छी अपनी स्पीड बनती चली जाएगी, ठीक है। तो करते हैं अपन, पहले मैं क्वेश्चन दे देता हूं, पहले क्वेश्चन कंप्लीट करना है, फिर बाद में अपन स्टार्ट करेंगे। चलो पहले देखते हैं। तो इस तरीके से आप लोग सभी को ये जोड़ने के सिंगल संख्या वाला अपन बन जाना चाहिए, ठीक है। चलो करते हैं अपन दूसरे क्वेश्चन। मैं सबसे पहले आप सभी को होमवर्क देना चाहूंगा, तो जरूर आप इससे कमेंट्स में बताइए कि आप लोगों ने कितने सेकंड में इस सिंगल संख्याओं को जोड़कर बताया है, ठीक है। तो 30 सेकंड में बनना चाहिए, केवल कितने कोशिश करना है कि 30 सेकंड में हम सिंगल संख्या वालों को जोड़ देंगे। समझ आ रहा है, स्पीड से बताना मुझे, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन लिखते हैं अपन 9 धन 3, दूसरा लिखते हैं 6 धन 4, तीसरा लिखते हैं 5 धन 2, चौथा लिखते हैं 9 धन 8, पांचवा है 8 धन 7, छठवा है 6 धन 9, सातवां है 9 धन 3, आठवां है 4 धन 5, और नौवा इधर नीचे लिख जाएगा सभी को। नौवा है अपना, नौवा रहेगा अपना 7 धन 4, ठीक है। डबल क्वेश्चन तो नहीं हो गया। चलो और लास्ट क्वेश्चन है अपना 9 और 5। इस तरीके से आप यहाँ पे बताइए। तो कितने क्वेश्चन होगा बच्चों यहाँ पे, 10 क्वेश्चन है। और मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आपने कितने सेकंड में इसे कर लिए हैं, ठीक है। तो जितनी ज्यादा स्पीड रहेगी आपको उतना ही अच्छा अपन आगे कर पाएंगे, ठीक है। तो आप जैसे किसमें सबसे ज्यादा, मैं देखो अभी तक कम से कम 18 मिनट आपने को केवल ये समझाने में लगे, क्योंकि समझाने में लगेगा, क्योंकि बेस बनने में समय लगता है बच्चों, बेस बनने में अपने को समय लगता है। और धीरे धीरे हम देखना ऑटोमेटिक बनते चले जाएगा और अपने को बहुत कम सेकंड में अपन जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग सवाल कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए और अपने सभी साथियों को ये वीडियो जरूर शेयर करना है, ताकि वो लोग भी अपनी स्पीड को तेज कर सके। अगर किसी ने पूछा तो वो शर्मिंदगी महसूस ना हो, उसे वो बताने में शर्मिंदगी महसूस ना हो, तो सर ने बताया उसे भी फील होना चाहिए कि नहीं हमने सीखे हैं, ठीक है। तो ये वीडियो आप सभी लोग शेयर करना है। और सबसे पहले मुझे ये कमेंट्स करके मुझे जरूर बताना है कि सर हमने इतने सेकंड में ये इन क्वेश्चनों को किए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये बनना बहुत जरूरी है और फिर धीरे धीरे आप फिर अपन 2 संख्या वालों पे करते हैं। तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ये जैसा करना वैसा कर लो स्पीड से, या फिर देख के, कई लोगों ने देख के कर लेंगे, जैसे देखेंगे वो स्पीड से कर लेंगे। मुझे पता है कि मेरे विद्यार्थी जरूर कर पाएंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को सीखना है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है, ठीक है। तो पहले ये काम कीजिए, फिर बाद में अपन आगे जो करना वो करेंगे। चलो करो, ठीक है। तो सभी लोगों ने क्वेश्चन देख लिए और मुझे आशा है कि जो नए व्यूवर्स हैं वो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने किसी भी एक साथी को या 2 साथी को या जितने साथी को आप लोग शेयर करोगे, मुझे बहुत 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 मजा आएगा। तो मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग शेयर करोगे और अपने सभी दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप लोग भेजोगे, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं 2 संख्या वाले प्रश्नों को। तो यहाँ सभी ने देख लिए और मुझे कमेंट्स करके आप जरूर बताना, चाहे वो मेरा विद्यार्थी हो या विद्यार्थी ना हो, ठीक है। तो सभी लोग मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना है इस पे
कि भाई मजा आया या फिर नहीं आया। ठीक है, अब दो संख्या वाले, अब देखना अभी तुम्हें बोर जैसा लगेगा, हल्का सा बोर तो लगेगा कि देखो यार ये सर कितना सा एक एक संख्या वाले को जुड़वा रहे हैं और टाइम पास करवा रहे हैं। चलो आगे देखो तो आप बहुत मजा आएगा, इसी से ही कनेक्ट तो है पूरा, इसी से ही कनेक्ट है पूरा। आप चलते जाओ आगे देखते हैं। ठीक है, ठीक है, अपन जोड़ना सीख रहे हैं बच्चों। ठीक है, क्या कर रहे हैं, जोड़ना। पहले जोड़ना सीखो, जोड़ना सीख गए तो फिर ट्रिक के माध्यम से गलनी चीजें हो जाती है। ट्रिक भी करना है तो ट्रिक भी करेंगे, बेसिक है तो बेसिक भी सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले ध्यान रखना बच्चों, बेसिक बहुत जरूरी होता है। कोई ट्रिक बताए तो उधर ध्यान मत देना, ट्रिक सीखेंगे अपन, ट्रिक मैं भी बताऊंगा और दूसरे चैनल वाले बताएंगे। लेकिन सबसे पहले किसी भी चीज का बेसिक कंप्लीट होना, जितनी जल्दी बेसिक कंप्लीट होगा तो मैं आगे जितनी भी जो संख्याएं हो या फिर जितनी भी जो कुछ सीखेंगे ना, तो वो आपको उसमें दिक्कत नहीं जाएगी, क्योंकि आपका बेस कंप्लीट है। जैसे ही बेस कंप्लीट होगा आपका, तो आप आसानी से किसी भी पेपर हो या किसी भी चीज़ों को आप क्रैक कर सकते हो। समझ आ रहा है? तो लेकिन उसके सबसे पहले बेस कंप्लीट होना। तो मैंने बेस कंप्लीट यहाँ पे सभी लोग सीखेंगे कि जोड़ना घटाना गुणा भाग कैसे किया जाता है, आप सभी लोग जरूर सीखेंगे। ठीक है, तो ये मैं सिखाऊंगा। तो लेकिन ध्यान रखना कि सबसे पहले आप, मैं जो पढ़ाऊंगा वो जरूर वीडियो देखोगे, ये थोड़ा ध्यान रखना। चलो करते हैं अपन स्टार्ट। चलो दो संख्या वाली को सबसे पहले अपन देखेंगे कि दो संख्याएं वाली संख्याओं को अपन किस तरीके से सीखेंगे। तो मैंने सबसे पहले बताया था बच्चों कि जैसे मान लो ये कितना है भाई, 3 दिख रहा है। कितना दिख रहा है? 3 दिख रहा है। तो पहले संख्या को पहचानना, सबसे पहले मैं बताया था कि 35 कैसे लिखते हैं, 40 कैसे लिखते हैं, या 80 कैसे लिखते हैं, 85 कैसे लिखते हैं। सबसे पहले इन संख्याओं को मैंने यहाँ पे बताया था। बात समझ आ रही है? चलो अपन स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कोई संख्या लिखा 30 और इधर लिख दिया मैंने मान लो 20 लिख दिया। कितना लिख दिया मैंने? 20 लिख दिया। ठीक है, तो इसको क्या पढ़ेंगे अपन? 30 पढ़ेंगे, क्योंकि ये क्या है? 3 है। 1 से लेकर 9 तक वाली संख्या को तुम्हें पहचानते आना चाहिए। 1 से लेके 9 तक वाली संख्या को आप लोगों को पहचानते आना चाहिए, तब आप लोगों को बनेगा। ठीक है, चलो अपन करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा 3। 3 मतलब कितना? 30। ये कितना? 20। तो सबसे पहले आप ये बंडल में कितने हैं? 3 बंडल है। कितना है? 3 बंडल है। और ये कितना है? 2 बंडल है। कितना बंडल है? 2 बंडल है। तो 3 बंडल और 2 बंडल कितना होगा? 5 बंडल। 5 बंडल मतलब कितना होगा? 50। कितना हो जाएंगे बच्चों यहाँ पे? 50 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे? 50। बात समझ आ रही है? फिर इसी तरह मैंने यहाँ पे लिखा 8 लिखा, 80 लिखा, और इधर लिखा मैंने कितना? मान लो 20 लिखा। कितना लिखा मैंने यहाँ पे? 20 लिखा। तो यहाँ 10 10 से कितने बंडल हो गए अपने? 8। और यहाँ पे 10 10 से कितने बंडल हो गए? 2। 8 और 2 कितना हो गया? 10। तो बंडल कितने बने बच्चों? यहाँ पे 10 बने। तो कितना कितने का मतलब क्या होगा कि 10 10 के 10 बंडल मतलब 100। कितना बनेगा? मतलब 100। धीरे धीरे सीखोगे आप। ठीक है, तो कितना बन जाएंगे? 10 10 के 10 बंडल मतलब 100 बन गए। ठीक है, तो इसी तरह हम आगे करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा मैंने 50 और इधर लिखा मैंने 40। कितना लिखा? 40 और 50 लिख दिया मैंने। लेकिन यहाँ पे 10 10 के कितने बंडल बने बच्चों? यहाँ पे तो 5 बने, और इधर 10 10 के कितने बने? तो 4 बने। कितने बने? 4 बने। ठीक है, चलो थोड़ा फोन आ गया था। तो हम कहां पर थे? तो मैंने बताया था बिंडल से याद रखो, केवल बिंडल याद रखो। बिंडल याद नहीं हो रहा तो केवल 5 और 4 याद रखो। ठीक है, बिंडल से मुझे इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये इकाई है, ये दाही है। दाही में मतलब 10 का एक बिंडल होता है। थोड़ा इस तरीके से, थोड़ा आपको जैसा सीखना है वैसे सीख लो। तो मुझे तो ऐसा लगना चाहिए कि आप ये बिंडल से ही थोड़ा याद रखो तो बेहतर रहेगा अपने को, क्योंकि आगे अपने को ये काम आएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना कि ये 10 10 से कितने बंडल है? 5। और ये 10 10 से कितने बंडल है? 4। 5 4 कितना हो गया? 9। मतलब 10 10 से कितने बंडल हो गया अपने? 9। 10 10 के 9 बंडल मतलब कितना हो गया? 90 हो गया। तो देखो अभी आपको बोर लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस चली जाएगी ना, जैसे चलती जाएगी, तो देखना बहुत मजा आने वाला है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो कितना हो जाएगा? तो 50 और 40 कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे? तो 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे? 90 हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं अपन। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि भाई 20 और इधर लिखा मैंने 70। कितना लिखा? 70। अब ध्यान रखना, अब अपने को बंडल से, तो बंडल से पता है, जिसको बंडल से करें। अब और दूसरी देखते हैं अपन, इसको और इसको जोड़ो, केवल इसको और इसको जोड़ो। तुम्हें पता है कि मैंने सिंगल संख्या को जोड़ना सिखाया था, सिंगल संख्या को जोड़ना सिखाया था ना। तो सिंगल संख्या जोड़ो, 2 और 7 कितना हो गया? 9। और ये दोनों में 0 है तो यहाँ लगा दे 0। ठीक है, बात समझ आ रही है? ठीक है, इस तरीके से करना है। तो 7 और 2 कितना हो गया? 9। तो कितना हो गया? 90। फिर इसी तरह हम आगे करेंगे। तो जैसे मैंने इधर लिख दिया, मान लो 20 लिख दिया, इधर लिख दिया मैंने 90। तुम्हें पता है कि 2 और 9 कितना होता है? 11 होता है। अब कितना?
यहाँ क्या लगेगा, यहाँ दोनों जीरो है तो क्या जाएगा अपने, जीरो आ जाएगा। इस तरीके से अपने को जोड़ना है। फिर इसी तरह अपन जैसे दूसरी संख्या देखें कि भाई यहाँ पे लिख दिया मैंने 70, इधर लिख दिया मैंने 30। तुम्हें पता है कि 3 और 7 कितना होता है, 3 और 7 कितना होता है, 7 3 कितना होता है 10। अभी दोनों में एक एक जीरो लगा है, यहाँ क्या जाएगा अपने, जीरो आ जाएगा। इस तरीके से अपने को धीरे धीरे जोड़ना है, ठीक है। अगर जिसको नहीं आता है तो मैं वो वाली विधि बता दे रहा हूँ, तुम लोगों को जो रट्टा मारते हो, ठीक है, वो वाली विधि पहले देख लो। चलो जिसको देखना है वो विधि देखें। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, चलो 1 मिनट, चलो ये 3, ये 4, ये 5, ये 9, ठीक है। इसी तरीके जोड़ने हैं अपन, ठीक है। ये पुरानी विधि देखते चलो। तुम्हें पता है कि 9 और 4 कितना होते हैं 13, मैंने सिंगल संख्या को जोड़ना सिखाया था। तो सबसे पहले 9 और 4 कितना होता है 13, कितना होता है बच्चों यहाँ पे 13। तो तुम्हें पता है कि 13 का ये जो इकाई अंक होता है, इस इकाई अंक को हम यहाँ पे लिखते हैं, और ये जो एक बचा है इधर टेढ़े हाथ तरफ वाला जो बचा है उसको अपन इसके जस्ट साइड वाली संख्या पे अपन यहाँ पे छोटे से अक्षरों में यहाँ पे लिख देते हैं। अब तुम्हें पता है ये कितना है, 1 और 3 कितना हो गया 4, और 4 और 5 कितना हो गया यहाँ पे 9 हो गया, कितना हो गया यहाँ पे 9 हो गया। इस तरीके से अपन पुरानी विधि से अपन करते हैं, लेकिन इसमें कम से कम क्या बोलते 30 आधा मिनट 1 मिनट 2 मिनट लग जाते हैं ऐसे सवालों में। समझ आ रहा नहीं आ रहा। अपन जब आड़ी विधि करते हैं ना, ये खड़ी है खड़ा जोड़, अपन आड़ा जोड़ से सीखेंगे, आड़े जोड़ से अपन स्पीड से करना सीखेंगे। चलो करते हैं अपन। अगर इसी को सीख जाते हैं ना 30 कितना है 34 है, कितना है 34 धन 59, ये वाली विधि अपन देखेंगे नहीं। ये विधि नहीं मतलब कि भाई ये आड़ा जोड़ है और ये वाला खड़ा जोड़ है, ठीक है। इस तरीके से अपन आगे थोड़ा सीखेंगे, लेकिन जिसको अगर ये विधि करना है तो वो कर सकता है, लेकिन ध्यान रखना कि इसमें थोड़ा समय लगता है और इसमें अपने को समय नहीं लगता, ठीक है। बहुत कम समय में अपन इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो लेकिन चलो अपन स्टार्ट करते हैं। मैंने बताया था कि अगर किसी दो संख्याओं के साइड में इकाई अंक में अगर 0 हो तब अपन इसे कैसे जोड़ेंगे, जो मैंने अभी बताया जस्ट साइड में मैंने किस तरीके से बताया था 30 धन 40, चल जी वाला करके दिखाऊंगे, और इधर अपना 90 धन 50, और इधर अपन दूसरा ले लेंगे 40 धन 30, नहीं तो कर लिए अपन है धन 40, चौथा बताएंगे अपन जो 50 धन 20, और पांचवा ले लेंगे अपन 80 धन 90। इस तरीके से अपन ये 5 क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो आप जरूर कमेंट्स करके बताइए कि कितना है, ठीक है। तो मैंने बता दिया केवल किनको जोड़ना, अपने को ये शुरू वाली संख्या को जोड़ना है। तो 4 और 3 7, 0 है तो 0 लगा दिए। फिर इसी तरह 9 और 5 14, कितना 9 और 5 14, ये 0 लगा है दोनों में, 0 लगा दिए, ठीक है। फिर इसी तरह 4 और 4, ये वाला 4 और ये वाला 4, 4 और 4 8, इन दोनों में 0 लगा है, 0 लगा दिए। फिर ठीक है 5 पहली वाली संख्या को 5 और 2 7, इन दोनों में 0 लगा है, 0 लगा दिए, ठीक है। फिर इसी तरह 8 और 9, 8 2 16 17, 17 लिख दिए और 0 लगा है, दोनों में 0 लगा दिए। इस तरीके से आप जो शुरू वाली संख्या को देखना, जो दाई वाली जो संख्या होती है सबसे पहले उस पर देखना है, फिर जैसे 0 लगा तो भाई 0 लगा दिए। लेकिन ये केवल जोड़ने में ध्यान रखना, ठीक है, किसमें जोड़ने में। चलो हम आगे करते हैं, और आप देखोगे कि 2 वाली संख्याओं को अब जो कैरी वाली जो संख्या होती है उसको किस तरीके से करोगे। पहले रिवाइज करना होगा, बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो करें अपन स्टार्ट। अब बहुत कम सेकंड में आपको क्वेश्चन को करना सीखेंगे। अब जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया 94, ठीक है। पहले छोटी छोटी संख्याओं को देखते हैं, अपने छोटी संख्या को नहीं देखे हैं, एक मिनट जरा। चलो करें अपन। अब जैसे मैंने यहाँ पे कोई एक प्रश्न ले लिया कि भाई 35 और धन 42, ठीक है। फिर दूसरा ले लिया अपन ने 33 धन 52, ठीक है। फिर इसे तीसरे सवाल ले लिया मैंने कि यहाँ पे 45 धन 22, ठीक है। तो चौथा ले लिया मैंने, इधर ले लिया मैंने 36, और इधर ले लिया मैंने 52 ले लिया, ठीक है। फिर इसी तरह मैंने 5वां क्वेश्चन ले लिया कि इधर ले लेंगे अपन इधर कोई संख्या ले लिया अपन ने 88, और इधर संख्या ले लिया अपन ने 11। इस तरीके से अपन यहाँ पे कोई संख्या ले रहा है, ठीक है। ये 5 प्रकार के क्वेश्चन हैं। मैं यहाँ पे समझना, पहले अपन बिना कैरी वाले क्वेश्चन देखेंगे, मतलब बिना हासिल वाले, डायरेक्ट जोड़ना वाले अपन थोड़ी स्टेप में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। थोड़ी स्टेप में आगे बढ़ रहे हैं, फिर आप लोगों को ऑटोमेटिक यहाँ पे समझ आता जाएगा। चलो सबसे पहले अपन देखेंगे बच्चों की ये इकाई अंक है, और ये क्या है अपना दाही है, ये इकाई है और ये दाही है।
तो मतलब इकाई को इकाई से जोड़िए और दाही से दाही को जोड़िए। समझ आ रहा है? इकाई को इकाई से जोड़ना है और दाही को दाही से जोड़ना है। बात समझ आ रही है? तो अपन धीरे धीरे चलते हैं। तो सबसे पहले ध्यान देना कि तुम्हें पता है ये 3 मतलब क्या होता है। 3 मतलब ये दाही में है, ये क्या है, दाही मतलब 10, दाही में है, किसमें है ये, दाही में है। तो दाही में है तो ये 3 3 के कितने बंडल है ये, वो सॉरी 10 10 के कितने बंडल है, 3 3 मतलब हो गया 30, कितने हैं 3 मतलब 30। और फिर इसी तरह ये 4 बंडल है, 10 से 4 बंडल, 4 मतलब 40, कितना हो जाएगा 40। फिर इसी तरह अपन इसको देखेंगे, ये भी कितना है 40, ये कितना है 50, ये कितना है अपना 10 10 के बंडल की बात कर रहा हूँ, दोनों जोड़ के नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये 5 मतलब 50। तो इस तरीके से थोड़ी थोड़ी संख्याओं को अपन यहाँ पे करना सीखेंगे, फिर आगे देखना। चलो ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान रखना कि ये 3 और 4 कितना होगा 7, कितना होगा बच्चे यहाँ पे 7, और ये 5 और 2 कितना हो गया यहाँ पे 7 हो गया। अपन ऐसा ये दिमाग में नहीं लगाना कि सर आप दाहिनी तरफ से जोड़ना इकाई तरफ की ओर जा रहे हैं, नहीं, केवल इस प्रश्न के लिए अपन बता रहा हूँ कि भाई थोड़ा ध्यान रखना कि पहले दिमाग में रखना कि भाई 35 और 42 कितना होगा, 35 और 42 कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन दाही दाही वाली संख्या को एक दूसरे से जोड़ लो, लेकिन जब काम करेगा जब अपने को यहाँ कोई भी कैरी करने की जरूरत ना पड़े। कैरी वालों को बताऊँ, कैरी वालों को फिर हम अपने नियम के अनुसार करेंगे, इसको भी अपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहले इधर साइड मान लो, मगर ध्यान रखना पड़ेगा कि तुम्हें पता है कि भाई पहले वो आ जाएगा और फिर बाद में वो आ जाएगा, तो इस तरीके से अपने को आगे करना है। चलो ठीक है। तो पहले अपन ने 4 और 3 थोड़ा ध्यान रखेंगे, 3 और 4 कितना होता है, अपन थोड़ा याद रखेंगे भाई 3 और 4 कितना होता है, तो 7 होता है। फिर बाद में 7 याद रखें, 7 अपने को याद रखना, ठीक है। अगर जैसे याद नहीं हो रहा कि भाई अपने शुरू में 7 रखिए, इस तरीके से 5 और 2 7 रख दिए। अब अगली संख्या को अपन जोड़ेंगे किस तरीके से आएगा कि भाई वो आ गया, जैसे मान लो उदाहरण के लिए 5 और 2 आ गया, कितना 7, तो अपन ने शुरू में 7 सोच के रखे थे और जस्ट दूसरी बार कितना आ गया 7 आ गया, मतलब 7 और 7 दोनों एक साथ रह गया, तो कितना बन जाएगा ये 77 बन जाएगा। मजा आया? फिर इसी तरह अपन देखेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे शुरू में देखिए भाई 3 और 5 कितना हो गया 8, तो अपन 8 रखेंगे किस तरीके से, तो भाई अपना 5 और 3 कितना हो गया अपना 8 हो गया। तो इस तरीके से 8 यहाँ पे रख दिया, सॉरी 3, इस तरीके से अपन ने यहाँ पे 8 रख लिया। 8 अपने को थोड़ा दिमाग में रखा, अभी जैसे नहीं आ रहा तो भाई अपने को इस तरीके से अपने को याद रखना चाहिए, मैंने शुरू में क्या रखा हूँ 8 रखा हूँ। अब फिर हमारे मन में जोड़ना है, फिर हमारे मन में जोड़ना है कि 3 और 2 कितना होता है 5, मतलब पहले 8 सोचा था और फिर बाद में साइड में भाई साइड में जस्ट साइड में आ गया अपना 5, तो कितना हो जाएगा अपने बच्चों यहाँ पे 85 हो जाएगा। इस तरीके से आप थोड़ा माइंड को जो है ना रिफ्रेश कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, तभी काम करेगा, नहीं तो पूरा जैसे गोबर जैसे जमा रहेगा, काम नहीं करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें ध्यान दें, तो 3 और 5 कितना हो गया अपना 8 हो गया, और इस 8 को अपन ने सोच लीजिए कि भाई सब में सोच लीजिए, इसको देख के सोचिए अपन भाई 5 और 3 कितना होता है 8, और इसके जस्ट साइड में 5 बन रहा है, 8 और 5 कितना बन गया अपना 85 बन गया। फिर इसी तरह दूसरे में देखेंगे भाई तीसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो 4 और 2 तुम्हें कितना बन रहा है 6 बन रहा है, और 6 के जस्ट साइड में 5 और 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 67 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 67। इस तरीके से अपन आगे यहाँ पे करते चलेंगे। फिर चौथे नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, तो पहले जोड़ लो कि भाई 5 और 3 कितना 60 दिमाग में आना चाहिए। मैंने इसलिए वाला प्रैक्टिस पहले की एक अंक वाली संख्या पर पहले काम करना सीखे अपन ने, तो मैं पता है कि ये 5 और 3 कितना होता है 8, और 6 और 2 कितना होता है 8, तो 8 और 8 दोनों एक साथ आएगा तो उसे 88 पढ़ते हैं, कितना पढ़ते हैं 88 पढ़ते हैं। फिर इसी तरह फिर आगे करते हैं कि ये 8 हो गया, 8 में कितना हो गया 9, और फिर से 8 और 1 आ गया अपना 9, तो दोनों 9 9 जुड़ जाते हैं तो क्या हो जाते हैं अपने 99 हो जाते हैं, कितना हो जाते हैं 99। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ठीक है। चलो और अगले क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। मजा आ रहा है तो सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और आगे देखते हैं अपन और प्रश्नों को अपन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने इधर लिख दिया 6 और इधर लिख दिया 2 और 3 लिख दिया, ठीक है। फिर आगे करते हैं अपन 5 और 6 लिख दिए, इधर लिख दिया मैंने 3 और 3 लिख दिया, ठीक है। फिर इधर लिखा मैंने 7 और 0 लिख दिया, इधर लिख दिया मैंने 5 और 6 लिख दिया, ठीक है। चलो 2 और 26 लिख दिया। फिर इधर लिख दिया मैंने 7 और 2 लिख दिया, और इधर लिख दिया मैंने 1 और 7 लिख दिया। फिर पांचवा क्वेश्चन क्या लिखेंगे अपन, इसमें लिखेंगे अपन 22 और इधर लिख देंगे अपन 12, ठीक है। इस तरीके से अपन यहाँ पे लिख देंगे। अब फिर से प्रैक्टिस करना है अपने को, क्या करना है बार बार प्रैक्टिस करना है, कितना ही बड़ा वीडियो बन जाए आप लोग वीडियो को स्किप नहीं करना है, ये थोड़ा विशेष ध्यान रखना, ठीक है। आगे करते हैं अपन, चलो करते चले अपन स्टार्ट करें। तो फिर से अपन एक नए जोश के साथ, एक नए जुनून के साथ अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग मेरे साथ देखना। तो तुम्हें पता है कि 6 और 2 कितना होता है 8 होता है, कितना होता है बच्चों यहाँ पे 8 होता है। दिमाग में रखना आप लोगों को कि भाई 6 और 2 कितना होता है 8 होता है, और फिर 2 और 3 कितना होता है 5। तो पहले अपन ने क्या सोच के रखे कि भाई 8 होता है और जस्ट आके 5 साइड में जुड़ गया, तो कितना बोलेंगे अपन यहाँ पे 85 होगी, कितना हो जाएगा आपका 85। 6 और 2 कितना हो गया 8,
2 और 3 कितना हो गया 5, दोनों एक साथ जुड़ गए 85 बन गया। कितना बन जाएगा यहाँ पे 85 बन जाएगा। फिर इसी तरह अपन फिर से एक साथ और जोड़ेंगे, पहला 5 है और फिर 3 है, 5 और 3 कितना होता है 8, जस्ट अब भी दिखेगा अपन 5 और 3 8, दिमाग में कुछ सेकंड के लिए रखना उसको कि भाई 5 और 3 8 है, कितना हो गया 5 और 3 8 हो गया, 6 3 कितना हो गया 9, 5 और 3 8 हो गया, शुरू में 8 रखे अपन ने और 6 और 3 कितना हो गया 9 हो गया, मतलब 8 के जस्ट साइड में बैठ गया कुल 9, तो कितना हो गया अपना 89 हो गया। कितना हो गया बच्चों यहाँ पे 89 हो गया। फिर इसी तरह अपन देखेंगे कि भाई 7 और 2 कितना हो गया 9 हो गया, कितना हो गया 7 और 2 9, लेकिन 0 और 6 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 6 ही आएगा, कितना आएगा 6, लेकिन 9 पहले जोड़े थे, पहले आ गया अपना 9 और फिर बाद में जस्ट उसके साइड में बैठ गया अपना 6, तो कितना हो गया बच्चों यहाँ पे 96 हो जाएगा, कितना जाएगा 96। फिर इसी तरह 7 और 1 8 हो गया, मैं इन दोनों को संख्या को जोड़ के बता रहा हूँ, 7 और 1 याद रखने 8 हो गया, ठीक है 7 और 1 8 हो गया और उसके साथ जस्ट साइड में बैठ जाएगा अपना 9 बैठ जाएगा, ठीक है, तो समझ आया है, तो कितना आ जाएगा ये भी 89 हो जाएगा। फिर इसी तरह शुरू वाले संख्या देखें अपन, तो 2 और 1 कितना हो गया 3 और फिर से 1 और 2 कितना हो गया 3 हो गया, तो कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 30 हो जाएगा। इस तरीके से हम दूसरी 2 वाली संख्याओं को अपन बहुत आसानी से और बहुत मजेदार तरीके से और थोड़ा एंटरटेनमेंट तरीके से अपन इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मजा आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं, अगले कैरी वाले क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। कौन से वाले कैरी वाले, मतलब हासिल वाले क्वेश्चनों पे फोकस करते हैं। अभी मैंने कोई हासिल की जरूरत नहीं पड़ी, अब हासिल वाले क्वेश्चनों पे काम करते हैं। तो चल आप सभी लोग यहाँ पे देखना है, ठीक है। चलो सबसे पहले बताएं, लेकिन मैं ध्यान रखना 5 क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूं, तो पहले 5 क्वेश्चन आप लोगों ने कितने समय मुझे करके दिखाया है वो मुझे जरूर बताना। चलो करें आपको 5 होमवर्क दे दूं। चलो यहाँ पे ध्यान देना, 6 3 2 4, दूसरा 8 2 धन 1 3 और 5 1 धन 3 6 14, 7 1 धन 7 1 धन 2 9 2 9 या 8, और इधर 5वां क्वेश्चन है अपना 3 5 और इधर 4 और 3, ठीक है। इस तरीके से ये आप लोगों के लिए होमवर्क है और मुझे जरूर कमेंट करके बताना कि सर हमने इतने कम सेकंड में केवल देखकर ही हमने इस प्रश्न को पहचान लिया, केवल देख के। ध्यान रखना आपने को केवल ना पेन का यूज करना है ना ही किसी अंगुली का उपयोग करके इसे करना है, बिना उसके केवल देखने से ही आंसर आना चाहिए। किसके देखकर ही आंसर आना चाहिए कि हाँ अपना इतना है, और थोड़ी प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना मजा आप लोगों को आएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या प्रैक्टिस पे काम करना है। जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी बच्चों तब तक कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन सबसे पहले क्या करना आप लोगों को, प्रैक्टिस करोगे तब इसे आप यहाँ पे सॉल्व करवाओगे, अन्यथा नहीं होगा। बात समझ आ रही है, ठीक है। अपने जितने भी जो टीचर लोग देख रहे हैं तो ध्यान रखना, आप सभी लोग सबसे पहले बच्चों को बेसिक कंप्लीट करवाओ। मेरा जो वीडियो है पहले आप संख्याओं की जो पहचान है, सबसे पहले संख्याओं की पहचान, उससे कैसे पहचान करेंगे अपन, तो मैंने छोटे से छोटे कंटेंट उसमें डाला हूँ, ठीक है। छोटे से छोटे शब्दों को मैंने यहाँ बताया हूँ, आप फिर बाद में उसे प्रैक्टिस कराइए। रियली मैं बता रहा हूँ, वो बच्चा आपके जो स्कूल का जो बच्चा है, चाहे कोचिंग का बच्चा हो, वो रियली में बहुत कैलकुलेशन बहुत स्पीड से करेगा। समझ आ रहा है, ठीक है। तो सभी जो भी है टीचर्स वगैरह जो जुड़े हुए हैं, तो आप सभी लोगों से गुजारिश है कि इसी तरह आप गणित के बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाइए, और फिर धीरे धीरे आपके बच्चे एक नए जोश और एक जुनून के साथ आप लोग गणित करने में उन्हें मजा भी आएगा, ठीक है। तो आप सभी लोग इस तरीके से कराते रहिए, और फिर ध्यान रखना कि पेन और पेपर का उपयोग ना करें, ठीक है। अगर वो पेन और पेपर का उपयोग करेंगे तो बच्चे लोग कायर हो जाएंगे कि नहीं यार बहुत आलसी जैसी आएगी। तो बच्चों में उत्साह भरिए कि भाई सोचने पे उन्हें मजबूर कर दीजिए, इस तरीके से क्वेश्चन कीजिए आप, ठीक है। तो करते हैं अपन अगले क्वेश्चन। तो लेकिन ध्यान रखना उससे पहले आप लोगों को ये कितने सेकंड में किए, आपने सेकंड में बनना चाहिए। किसमें बनना चाहिए, सेकंड में। मिनट बहुत ज्यादा होता है, किसे मिनट बहुत ज्यादा होता है, लेकिन सेकंड में कंप्लीट होता है। तो वैसे ही अपन यहाँ पे आगे करते चले जाएंगे, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग। तो चलो हम अब करते हैं कैरी वाली संख्याओं को अपन जोड़ना सीखेंगे, ठीक है। तो अभी हम केवल 2 अंकों वाली संख्याओं को अपन जोड़ना सीख रहे हैं, फिर धीरे धीरे हम 3 अंकों वाली संख्याओं को जोड़ना सीखेंगे, ठीक है। फिर बाद में, लेकिन ध्यान रखना आप लोग जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक वहां पे आगे ये नहीं बनेगा, ठीक है। फिर बाद में आप देखोगे नहीं यार सर थोड़ा प्रैक्टिस नहीं हो पा रही, लेकिन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत जरूरी, जितनी ज़्यादा आप एक अंक, पहले ध्यान रखना कि एक अंक वाली को
एक अंक वाली एक दूसरे को जोड़कर देखो। जब तक ये एक अंक वाली संख्या को जोड़ना क्लियर नहीं होगा तब तक आप 2 अंक वाली को नहीं जोड़ पाओगे और ना ही 3 अंक वाली संख्या को जोड़ पाओगे। लेकिन देखो जोड़ने को जितना है वो आदमी व्यक्ति नीचे एक दूसरे को धर धर के यहाँ पे जोड़ सकेंगे, लेकिन ध्यान रखना स्पीड आप लोगों की नहीं बनेगी ऐसे में। ये तो अपनी पुरानी पद्धति है, उससे पुरानी पद्धति को भी चलने दो, लेकिन ध्यान रखना ये अपने को स्पीड बनाना है। जब तक अपन स्पीड नहीं बनाएंगे तब तक अपन आगे कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन स्पीड बहुत जरूरी है। चलो अपन बात करते हैं, जैसे मैंने इधर लिख दिया मान लो 19 और इधर लिख दिया मैंने मान लो 14 लिख दिया। कितने लिख दिया बच्चों? यहाँ पे लिख दिया मैंने 14। ठीक है, फिर बाद में चलो अपन क्वेश्चन लिख लेते हैं। और जैसे मैंने इधर लिख दिया 36 और इधर लिख दिया मैंने 4। ठीक है, और इधर लिख दिया मैंने मान लो 15 और इधर लिख दिया मैंने 19। ठीक है, और चौथा क्वेश्चन है, इधर लिख दिया मैंने 78 और इधर लिख दिया मैंने 52 लिख दिया मान लो, या फिर 54 लिख दिया। कितने लिख दिया मैंने? 54। ठीक है, फिर पांचवा क्वेश्चन लिखते हैं। इधर लिख दिया मैंने 98 लिख दिया और इधर लिख दिया मैंने उदाहरण के लिए कितना रख दिया मैंने? मान लो 36 रख दिया। कितना रख दिया मैंने? 36 रख दिया। अब जितनी भी जो संख्याएं मैंने ये 5 प्रकार की जो संख्याएं लिखा हूँ, 5 क्वेश्चन मैंने लिखा हूँ, ये सभी की सभी बच्चों ये कैरी वाली संख्या है, मतलब हासिल वाली संख्या है। ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को जब जोड़ते हैं तो वो संख्या क्या आ जाती है? अपनी कुछ ना कुछ अपनी कैरी आती है, मतलब उसमें हासिल का आता है। तो इस तरीके से अपन यहाँ पे समझेंगे। लेकिन सबसे पहले ये समझिए आप लोग कि पहले ये पे ध्यान रखना है कि जब भी अपन जैसे मान लो 5, 6, धन 9 और 8 को अपन जब जोड़ेंगे यहाँ पे जब जोड़ेंगे, या फिर एक और संख्या ले लो यहाँ पे मान लो 4 ले लो। ठीक है, 4 लो, चल यहाँ पे अपन 4 लेते हैं तो अपन इधर से जोड़ेंगे ना, इकाई तरफ से जोड़ेंगे अपन। ये इकाई वाली संख्या को जोड़ेंगे। सबसे पहले इकाई वाली को इकाई के साथ जोड़ना है और कैरी बचेगा, जो भी संख्या बची उसके जस्ट साइड में अपने को 6 है तो 7 बन जाएगा, 7 है तो 8 बन जाएगा, 9 है तो 10 बन जाएगा, 10 है तो 11 बन जाएगा। ये अपने को करना है और जस्ट साइड वाले से जोड़ देना है। दूसरी वाली में संख्या में कूदना है, फिर वाली संख्या को जोड़ देना है। लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को पहले मैंने बताया पहली वाली संख्या को जोड़ना सीखो। सबसे पहले पहली वाली संख्या को जोड़ना सीखो, अगर नहीं बन रहा है तो दूसरी वाली। चलो पहले इस बात को समझो। तुम्हें पता है कि जब इस संख्या को अपन तोड़ेंगे तो ये किस रूप में टूटेगा? 50 धन 6 के रूप में। किस रूप में? 50 धन 6 के रूप में। जब इसको तोड़ेंगे तो 40 धन 8 के रूप में टूटेगा। बात समझ आ रही है? इस तरीके से टूटेगा। अब तुम्हें पता है कि ये 50, इसके पहले अपन ने इन्हीं संख्याओं को जोड़ना सीखे अपन ने। सबसे पहले अपन ने किन संख्याओं को जोड़ना सीखे? तो पहले अपन ने सिंगल संख्या को जोड़ना सीखे। तो मुझे ये बताओ कि 8 और 6 कितना होता है? तो पहले इस पर काम किया अपन ने, फिर धीरे धीरे फिर अपन ने इस शून्य वाली संख्याओं पे काम किए, जोड़ना कि किस तरीके से जोड़ेंगे। तो दिमाग का उपयोग करना, कितना दिमाग का उपयोग। तुम अब मुझे बताओ, ठीक है, अब मुझे बताओ कि 50 और 40 कितना होता है? 50 और 40 कितना होता है? तो क्या होता है? तुम क्या बोलोगे बच्चों? क्या वो कितना बोलोगे? 90 है सर। कितना जाएगा? 90। फिर दूसरे पे तुम्हें पता है 90 ध्यान रहेगा। फिर कितना बोलोगे कि 8 और 6 कितना होता है? कितना होता है? 8 और 6 कितना होता है? तुम्हें पता है कि 14। तो 90 में 14 जैसे जोड़ेंगे अपन, तो 90 में 14 जैसे जोड़ेंगे तो सर आप बताओगे सर 104 आया। कितना आया? 104 आया। तो इस तरीके से अपन धीरे धीरे करेंगे। तो मुझे बात समझ आ रही है? तो सबसे पहले 50 और 4 जोड़ दे, कितना हो गया? 90 हो गया। अरे 5 और 4 कितना हो गया? 9 मतलब 90। और 8 और 6 कितना हो गया? 8 और 6 हो गया। अच्छा, वो 8 और 6 कितना हो गया अपने? 14 हो गया। कितना हो गया? 14। तो 90 में जब 14 को जोड़ेंगे तो सर वो कितना जाएगा अपना? सर वो 104 आ रहा है। कितना आएगा? 104। तो इस तरीके से आप यहाँ पे करते चले जाएंगे। बात समझ आ रही है? ठीक है, चलो अब इसी तरह अपन जैसे मान लो मैंने एक और कुछ संख्या ले लिया कि यहाँ पे है अपना 75 है, सॉरी यहाँ पे मान लो 75 है और इधर मान लो कितना 6 है। कितना है अपना? 6, वो सॉरी 76 है। यह 75 है और कितना अपने 76 है। 75 और 76। अब तुम्हें पता है कि भैया 75 और 76 है, लेकिन 75 से एक और जो संख्या है जो एक्स्ट्रा एक आई है। कितना? एक एक्स्ट्रा आई है। लेकिन यहाँ पे ये 75 है, इसको तोड़ेंगे तो 75 धन 1 बनेगा। 75 धन, देखो जितनी टेक्निक तुम लगा सको, मैं तो कह रहा हूँ कि संख्या को 2 गुना करना सीखो। अगर तुम्हें लग रहा है कि यार वो संख्या जैसे मान लो किसी भी संख्या 2 का अंतर हो, 3 का अंतर हो दोनों संख्याओं के बीच में, तो उसे दर में 2 गुना कर दो उसको। जैसे मान लो 8 और 9 को कैसे जोड़ूं मैं? तो 8 और 9 को जब जोड़ूंगा तो 8 दूनी 16 और 8 में एक थोड़ा अधिक था, 9 था, तो उसमें एक अधिक था तो एक जोड़ दो। 8 दूनी 16 और 1 17। तो 8 और 9 कितना बनेगा? 8 और 9 को जोड़ेंगे कितना जाएगा? 17 आएगा। इस तरीके से अपन यहाँ पे आगे संख्याओं को सॉल्व करते चले जाएंगे।
लेकिन अगर ऐसा नहीं माना है तो तोड़े, चलो तोड़ते हैं अपन इसको। सबसे पहले इसको तोड़ेंगे तो कितना जाएगा 70, और इधर तोड़ेंगे तो 5। ठीक है, 70 को अपन ने 70 और 5 के रूप में तोड़ दिया। फिर इसी तरह 76 को किस रूप में तोड़ेंगे, 70 और 6 के रूप में तोड़ेंगे। बात समझ आ रही है? तो तुम्हें पता है कि 70 और 70 कितना होता है, 140 होता है। कितना होता है, 140। और 6 और 5 को जोड़ेंगे कितना जाएगा, 11। मतलब जब अपन उसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये पहले अपने 140 आ गया, फिर जोड़ना है अपने 11, तो कितना हो जाएगा अपना 151 हो जाएगा। बस हम जितनी प्रैक्टिस बहुत जरूरी, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस। ठीक है, चलो अपन इसे मिटाते हैं, प्रैक्टिस अपन इस पर करते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको थोड़ा ध्यान रखना, लेकिन ध्यान किसको रखना, तुम्हें पता है कि ये 7 और 7 कितना होता है, 14। 7 और 7 कितना होता है, 14। और 14 मतलब साइड में 60 में जीरो लगा दो, तो मतलब 140। और 140 में 6 और 5 11 जोड़ दो, तो डायरेक्ट हो जाएगा अपना 151। मजा आ रहा है? चलो स्टार्ट करें अपन आगे। चलो हम आगे देखते हैं, इसको स्टार्ट करेंगे। तो तुम्हें पता है कि 1 और 1 कितना होता है, 2 होता है। 2 मतलब 20 हो गया। कितना हो गया, 2 मतलब, देखो 1 और 1 कितना हो गया, 1 और 1 कितना हो गया, 2। 1 और 1 कितना हो गया, चलो एक बार और तोड़ के दिखा दे रहा हूं। 19 धन 14 को मैं तोड़ के देख, जब इसको मैं तोड़ूं तो ये 10 धन 9 के रूप में बनेगा, और जब मैं इसको तोड़ूंगा तो 10 धन 4 के रूप में बनेगा। तुम्हें पता है कि 10 और 10 कितना होता है, 20, और 9 और 4 कितना होता है, 13। तो 20 और 13 कितना हो जाएगा बच्चों, तो हो जाएगा 33। कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। बात समझ आ रही है? ठीक है, इस तरीके से आपने करना है। 10 और 10 कितना हो गया, 20, और 9 और 4 कितना हो गया, 13। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे 20, देखो ये कितना बंडल है, ये 2 है, और ये कितना है अपना 1 है। तो 2 और 1 कितना हो गया, 3, मतलब 30। 30 में 3 जोड़ना है, कितना जाएगा, 33। तो ध्यान रखना कि उस संख्या को अपने को तोड़ते आना चाहिए। क्या आना चाहिए, तोड़ते। तो तोड़ना भी बहुत जरूरी है, जिससे अपने को आसानी से समझने में अपने को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलो आगे करें अपन। तो इस तरीके से आपने करना है, लेकिन शुरू वाली संख्या को यहाँ पे देखो। अब चल 1 और 1 कितना हो गया, 2। 2 मतलब 20। 2 मतलब 20। 20 में क्या जोड़ना, 9 4 13 जोड़ना, कितना जाएगा, 33। फिर इसी तरह 3 और 5 कितना हो गया, 8। 8 मतलब 80। 8 मतलब 80। और 80 अपने को ध्यान रखना, दिमाग में 80 रखना है, दिमाग में 80 रखने से अपन ने क्या करती है, दिमाग में मेरे पास 80 है अभी, और जस्ट साइड में 6 और 4 कितना हो गया, 10। 6 और 4 10। तो मतलब 80 में 10 और जोड़ेंगे कितना जाएगा अपना, 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना जाएगा, 90। यहाँ कितना आएगा, 33। ठीक है, 9 4 13 3, हाँ ठीक है, ठीक है। चलो अब तुम्हें पता है कि 1 और 1 कितना होता है, 2। 2 मतलब 20। 9 और 5 कितना हो गया, 14। तो 20 और 14 कितना हो जाएगा, तो अपना हो जाएगा 34। कितना हो जाएगा यहाँ पे, 34 हो जाएगा। यहाँ कितना हो रहा था, 90। ठीक है, चलो अब तुम्हें पता है कि 7 और 5 कितना हो गया, 12। 7 और 5 12। 12 के जस्ट साइड में भी जीरो जोड़ दो, तो कितना हो गया अपना 120। तो 120 में कितना जोड़ना अपने को, 12। 8 और 4 कितना होता है, 12। तो मतलब 120 में अपन जब 12 जोड़ेंगे तो 134 आएगा। कितना जाएगा अपने यहाँ पे, 134। इस तरीके से अपन यहाँ पे करेंगे, सॉरी 132 आएगा। कितना जाएगा, 132। इस तरीके से अपन यहाँ पे जोड़ते हुए चलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं 9 और 3 कितना हो गया, 12। 9 3 कितना हो गया, 12। 12 मतलब 120। 12 में अपन जीरो ऐड करना है, क्योंकि अपन दाही वाली संख्याओं को अपन यहाँ पे करना है, जोड़ रहे हैं, इसलिए अपन जस्ट साइड में करते हैं, अपन उसमें जीरो जोड़ते हैं। तो 9 और 3 कितना हो गया, 12 हो गया। अगर जोड़ते नहीं आ रहा है तो तोड़ो, 90 धन 8। फिर इसको तोड़ेंगे तो 30 धन 6। तो 9 90 और 30 को जोड़ेंगे कितना जाएगा, 120 ही आएगा ना। तो अपन क्या करना है, इसको ना जोड़ के, पूरे 90 और 30 को ना जोड़ के, अपन केवल 9 और 3 को जोड़ रहे हैं। 9 और 3 मतलब होता है 12, और उसमें जोड़ दिया अपन ने जीरो, तो कितना हो गया अपने 120। और 120 में अपन 8 और 6 जोड़ेंगे मतलब 14। तो 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा अपना 136 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, वो सॉरी 8 और 6 134 हो जाएगा। इस तरीके से अपन यहाँ पे संख्याओं को आगे करते चले जाएंगे। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है। बात समझ आई है? चलो हम आगे करते हैं, 3 संख्या वाली संख्या को अपन करना सीखेंगे। तो आप सभी लोग धीरे धीरे, बहुत मजा आने वाला। चलो करते हैं अपन स्टार्ट। ठीक है, तो मजा आ रहा नहीं आ रहा? चलो पहले, सबसे पहले होमवर्क के तौर पर आप सभी को ये करना है, और फिर हम करते हैं 3 अंकों वाली संख्या को बिना पेन यूज करे हम इसे किस तरीके से करेंगे, वो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको कंप्लीट करो, और मुझे यहाँ पे सभी लोगों को कंप्लीट करके मुझे बताना है कि ये सही मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है, और मुझे कितने कम मिनट में या फिर सेकंड में मुझे ये बताना है कि ये सर हम देख के अब क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं, और मुझे उसमें चैट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताना है। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो ध्यान रखना कि ये वाला जो वीडियो, जो मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जरूर देखना, और उससे जरूर जो है अन्य लोगों तक शेयर करना है, मतलब भेजना है।
ठीक है, तो सबसे पहले ये सीखे अपन ने, फिर आगे सीखते हैं अपन 3 अंकों वाली संख्याओं को करना। ठीक है, तो ये सभी लोग मुझे बताना है, ठीक है, करके। चलो मिटाते हैं। चलो अब बात करते हैं अपन, जैसे मान लो मैंने इधर लिखा 3 2 4 और इधर लिखा मैंने 5 3 2। इस तरीके से मैंने तीन अंकों वाली संख्या को अपन जोड़ना सीखेंगे। ठीक है, अब करते हैं अपन, तुम्हें पता है बच्चों कि यहाँ पे जब इस संख्या को अपन तोड़ेंगे, इस संख्या को अपन 3 भागों में जब तोड़ेंगे, तो 3 मतलब क्या होता है, 3 मतलब 300, 2 मतलब 20, 4 मतलब अकेला। बात समझ आ रही है? ठीक है, वो अपन कौन सी विधि बोलते हैं, एक जातीय विधि होती है और एक कौन सी विधि होती है अपनी, वो कमेंट्स करके आप सभी लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, एक जातीय विधि होती है, कौन सी विधि होती है वो आप लोग बताइएगा। लेकिन 3 के बाद कितनी संख्या, 1 2, तो ये 3 का 3 लिखे, तो एक कितनी संख्या है, 2, तो यहाँ पे लिख दिए 3, वो 2 0। फिर इसी तरह ये 2 है, तो 2 के बाद कितनी संख्या, एक संख्या, तो 1 0। अकेला बचा कितना, 4, तो इस तरह का लिख दिया अपन ने 4। फिर इसी तरह जब इस संख्या को अपन तोड़ेंगे तो पहले कितना जाएगा, 5, 5 मतलब 500। फिर इसको 3 जोड़ो, 3 का 3 लिखे, कितनी संख्या है, एक संख्या है, 3 के बाद एक संख्या, तो 1 0। अकेला बचा कितना, 2। अब इस तरीकों से यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे तोड़ना सीखना पड़ेगा अपने को। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक बनेगा नहीं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब अपन ने ये 2 संख्याओं को, सबसे पहले मुझे बताओ कि अपन ने एक संख्या वाली जितने भी जो अंक हैं, अपन ने इसको सबसे पहले जोड़ना सीखे, फिर धीरे धीरे अपन ने इन संख्याओं को जोड़ना सीखे, फिर इसी तरह अपन इन संख्याओं को जोड़ना सीखेंगे। ठीक है, आप जो भी संख्या है अपन सीखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अपन इन संख्याओं को कि भाई किस तरीके से अपन यहाँ पे जोड़ेंगे। तो ध्यान रखना बच्चों, बिना कैरी वाले क्वेश्चन यहाँ पे है, तो यहाँ पे अपन इसे कैसे, किस तरीके से अपन बिना पेन पेपर के ये जो करके अपन इसे किस तरीके से जोड़ सकते हैं, ये अपन इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान देना कि शुरू वाली संख्या को अपन ऐसे इस तरीके जोड़ते हुए चलेंगे दिमाग से। अब पहले सिंगल संख्या वालों को दिमाग में रखते थे, फिर अपन ने धीरे धीरे 2 अंक वाली संख्या को ध्यान में रखना सीखे। अब धीरे धीरे अपन 3 अंक वाली संख्या को अपन यहाँ पे करना सीखेंगे, मतलब दिमाग में रखना सीखेंगे। देखो इकट्ठा अपन जैसे मान लो 3 अंक वाली संख्या बता देता है, 3 अंक वाली संख्या को बता देता, तो आप लोग क्या करते हैं, ऑटोमेटिक आप लोगों को 2 हो जाता है इसमें। ठीक है, तो मैंने पहले क्या बताया कि पहले बेस कंप्लीट किया मैंने, धीरे धीरे अपन इन संख्याओं को कंप्लीट करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि इन संख्याओं को किस तरीके से तोड़ेंगे। पहले तोड़ना सीखो, जिस तरीके जैसे तोड़ते बन जाएगा आप समझ जाओ कि नहीं ये कौन सी संख्या है और इसे किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले मैंने तोड़ा किसको कि भाई 324 और मुझे 532 को अगर जोड़ना है तो मैं सेकंडों में, मतलब 1 या 2 सेकंड में आप करना सीख जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन सबसे पहले इसमें क्या मांगती है, प्रैक्टिस मांगती है बच्चों। क्या मांगती है, प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ध्यान रखना, पहले मैंने एक संख्या वालों को जोड़ना बताया, फिर 2 संख्या वालों को, फिर कैरी वाले को बताया मैंने कि भाई एक संख्या वाले कैरी वाला बताया, 2 संख्या वाला सिंपल और कैरी वाला बताया। अब हम बात करेंगे 3 संख्या का बिना कैरी वाला, फिर बाद में इसके आगे देखेंगे भाई कैरी वाली संख्या को किस तरीके से अपन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान रखना कि बड़ी वाली संख्याओं को पहले जोड़ना सीखेंगे। बड़ी बड़ी जो संख्याएं रहती है, जैसे उदाहरण के लिए ये 300 है, कितना है ये 300 है, तो तुम्हें पता है कि 300 है तो 300 और 500 को ऐसे जोड़ते हुए मत लाना। कौन सी संख्या को जोड़ना, अपनी ये वाली संख्या को, 3 और 5। 3 और 5 मतलब कितना होता है 8। 8 मतलब कि तुम्हें पता है कि 2 अपनी संख्या के बाद, मतलब कि यहाँ पे कितनी संख्या है, 2 संख्या, मतलब 2 जीरो लगेंगे अपने। तो मैं देख रहा है 2 जीरो दिख रहा है यहाँ पे, 2 जीरो, तो मतलब 2 अपने जीरो यहाँ पे ऐड होते चलेंगे। तो पहले अपन 3 और 5 को जोड़े तो कितना हो गया अपना 8 हो गया। 8 मतलब 800, 8 मतलब 800 हो गया अपने पास। तो तुम्हें ध्यान रखना कि सर हमारे पास 800 है। फिर धीरे धीरे अपन देखेंगे कि 20 और 30 कितना हो गया अपना, 20 और 30 हो गया अपना, 20 और 30 कितना हो गया अपना 50 हो गया। तो कितना हो गया अपना 850 हो गया। तो फिर जैसे ही अपन इसमें जोड़ेंगे तो 4 और 2 कितना हो गया, 4 और 2 कितना हो गया 6। तो तुम्हें पता है कि पहले 800 आया था, फिर 50 आया और फिर बाद में कितना आया अपना 6 आया। तो इस तरीके से आप जब उसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा अपना 856 हो जाएगा। कितना जाएगा, इन सभी को अपन जोड़ेंगे तो कितना जाएगा बच्चों यहाँ पे 856 हो जाएगा। बात समझ आ रही है? पहले आ गया अपना 800, फिर आ गया कितना अपना, इन दोनों को जोड़े तो अपने कितना आ गया 50 आ गया, और जब इन दोनों को जोड़े कितना आ गया अपना 4 और 2 6 आ गया।
जब इन दोनों को योग, इन दोनों का योग करेंगे, तीनों का योग करेंगे, कितना जाएगा बच्चों यहाँ पे 856 जाएगा। लेकिन ये कैसे बनेगा, ये जब तक अपन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं बनेगा। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, तो तुम्हें पता है कि 3 और 5 कितना हो गया, 8। कितना हो गया, 3 और 5 8 हो गया। केवल इतना बस जोड़ना, आपको इतना बस लिखना है, तुम्हें याद रहेगा तो ठीक है, नहीं बाकी के बाद आंसर बस लिखना है। केवल 3 और 5 कितना होता है, 8। 2 कितना हो गया अपना 5, कितना हो गया 5, 4 और 2 कितना हो गया 6, तो आंसर कितना आएगा 856। तो कुछ सेकंडों में ही अपन इसे आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है। नहीं तो कुछ क्या है, ज्यादातर ध्यान रखने की अपने को दिमाग में रखना है। ठीक है, क्या करना है, दिमाग में रखना है। तो अभी मैंने जो है मेरी क्लास पे मैंने छठी सातवीं में भी मैंने प्रैक्टिस करवाया हूँ। तो उसमें पता है कि मैंने जैसे ही इस पे 3 अंकों वाली संख्याओं को ना 2 अंकों वाली संख्याओं, सबसे पहले अभी मेरे 2 अंकों में चल रही है, पहले मैंने सिंगल संख्याओं को एक दूसरे को बताया कि किस तरीके से जोड़ेंगे, तो वो तो आप तो देख के समझ जा रहे हैं। लेकिन फिर मैंने क्या किया, उनको अब 2 संख्या वाले को बताना चाहिए, तो मैंने 2 संख्या वालों पे काम किया उनके लिए। तो पहले मैंने स्वयं मेहनत किया और फिर बाद में मेहनत करके मैंने बच्चों को बताया। तो पता है, जब 2 संख्या वाली को, कैरी वाली संख्या को, जैसे मैंने आपसे पूछूंगा कि 39 और धन 38 कितना होगा, जिस तरीके से अपन जोड़ेंगे, या फिर कोई 2 अंकों या 99 जैसे 98 धन 75, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आप लोग को थोड़ा जोड़ने में समय लगेगा। लेकिन जब मैंने छोटी संख्याओं पे अपने प्रैक्टिस किया तो धीरे धीरे वो संख्याएं बच्चे जो है ना जोड़ना बहुत स्पीड बना ली उन्होंने। तो पता है, विश्वास नहीं होगा, मुझे विश्वास नहीं है कि मैंने शायद बहुत मेहनत किया इसमें, और साथ में पता है जब मैंने सिखाया, जब उनका रिजल्ट देखा ना, तो कम से कम कितने 24 बच्चों में कम से कम 7 से 8 बच्चों में 40 सेकंड में कर लिए थे 10 सवाल, 40 सेकंड में कर दिए सर। मैं भी खुद अचंभित हूँ, तो मुझे बहुत मजा आया। और ये वाला जो वीडियो में जैसे उनको पढ़ाया, तो वैसे ही इस वीडियो के माध्यम से मैं इसमें बता रहा हूँ कि भाई हम किस तरीके से कैलकुलेशन को थोड़ा बेटर बना सकते हैं। तो इस तरीके से अपन काम कर रहे हैं, और आगे अपन गुणा भी बताएंगे और भाग भी बताएंगे। भाग को तो देखना, तो बहुत मजा आने वाला। तो आप सभी लोग देखना कि वीडियो में बहुत मजा आने वाला। वीडियो में कितनी बड़ी संख्या है सर, जैसे मान लो ये 18 और ये 36 और जैसे मान लो 6 3 जो भी रहे, तो अपन जितनी बड़ी संख्या है, जो संख्या रहेगी, और इधर जैसे मान लो मुझे 18 का पढ़ना है, या फिर जैसे घर के लिए 14 का पढ़ना है, तो बच्चे लोग बिना यूज करे, बिना पेन पेपर यूज करे, इस संख्या को केवल यहाँ पे अपन भागफल लिखा जाएंगे, बिना पेन पेपर यूज करे। ये भी इस वीडियो के माध्यम से मैं सिखाऊंगा, सभी बच्चों को सिखाऊंगा, और गुणा भी ट्रिक के माध्यम से सिखाऊंगा, और बेसिक के माध्यम से भी यहाँ पे मैं सिखाने वाला हूँ। आप देखना बहुत मजा आएगा। सभी लोग ध्यान रखना, सभी लोग वीडियो को जरूर देखना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करना है। ठीक है, बहुत मजा आने वाला है, वीडियो को जरूर देखना है। ठीक है, तो अपन ध्यान रखना कि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा चला गया है, तो हम इसके आगे और वीडियो बनाने वाले हैं। तो ध्यान रखना, हम 3 संख्या वाले पे काम करेंगे, लेकिन उसके पहले ध्यान रखना कि मैंने 2 अंकों वाली संख्या पे काम किए हैं, हम धीरे धीरे 3 अंक वाली संख्या पे काम करेंगे। और जो हमारा जो अगला वीडियो बनने वाला है, तो आप सभी लोग जरूर देखिएगा, लेकिन देखने से पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है, और स्टार्टिंग से पूरा देखना। ये मत सोचना कि सर बहुत लंबा 1 घंटे का वीडियो है या फिर 40 मिनट का वीडियो है, तो ये बिल्कुल दिमाग में मत रखना है, इसकी बिल्कुल नहीं करना है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है, और ये पूरा स्टार्टिंग से देखना। और मैंने जितना होमवर्क दिया हूँ आप लोगों को, और मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना कि सर हमने इतने सेकंड में किए हैं या फिर इतने मिनट में किए हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो ये कम से कम मैंने 15 से 20 क्वेश्चन आप लोगों को दिया हूँ मैंने, अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन। ठीक है, फिर बाद में अपन कल क्वेश्चन अपन घटाना के भी करेंगे, और अपन गुणा के भी करेंगे, और कोशिश करेंगे कि भाग के भी कंप्लीट हो। भाग का तो एक मैं अलग ही बनाऊंगा, जो बिना पेन पेपर की यूज करे आप करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ये वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, और आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। ठीक है, तो आप सभी लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और वीडियो को लाइक करना है। बात समझ आ रही है। ठीक है, जय हिंद बच्चों।